आप देख रहे हैं सुभाग्य भारत, नए भारत की खोज। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हर साल होता है, जिसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कदमा स्थित नेताजी सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंग बंधु ने निकली रैली। खरसावां के जोजो कुर्मा गाँव में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता हुआ संपन्न। आदित्यपुर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध का खुलासा किया। पहली खरसावां प्रखंड अंतर्गत तेलायडीह में नवनिर्मित काली मंदिर, शिव मंदिर व महाविष्णु मंदिर का 3 दिवसीय प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। करीब आगे की खबरें विस्तार से। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हर साल होता है, जिसका उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दिनांक 23 जनवरी 2025 को जुगसलाई पेट्रोल पंप के नजदीक राइट्स लिमिटेड, यातायात पुलिस जुगसलाई व टाटा स्टील जमशेदपुर ने मिलकर 36वें सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया, जिसका विषय था सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। इस अवसर पर हमें ये समझना आवश्यक है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों और कानूनों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और समाज की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। लगातार दुर्घटना घट रही है, इस सबको देखते हुए किसको के द्वारा और हम लोग का संयुक्त एक अभियान चलाए हैं, जिससे लोग जो जा रहे हैं, जो हेलमेट नहीं कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहे, उसको अवेयरनेस किया जा रहा है कि आप पहनिए और जो दुर्घटना में इससे कमी आएगी। हेलमेट का क्या रोल है, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, लाइसेंस क्यों लेना चाहिए, इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें पूरा टीम का सहयोग है, इसमें राइट से ये लोग भी आए हुए हैं, देर डिस्को के भी लोग आए हुए हैं। हम लोग का मेन मकसद है कि लोग अपने सेफ्टी के प्रति अलर्ट हो, ताकि वो हेलमेट पहन के चलें और दुर्घटना कम हो। पहले आप आदित्यपुर में थे, तो उस जगह को भी ऐसा करके रख रहे हैं क्या? आपका ये एरिया आप वैसी देखना चाह रहे हैं जैसा आपने आदित्यपुर में अपना सेवा दिया था? सर, एरिया तो चेंज होते रहता है, हम लोग तो पुलिस वाले हैं। हमारा सबसे बढ़िया लग रहा है कि हमारे एसएसपी साहब बहुत एक्टिव हैं यहाँ, और रोड में दुर्घटना के चलते बहुत सीरियस, उनके द्वारा लगातार इस तरह का मैंने ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम लोग को भी मीटिंग में बोला जाता है कि आप लोग अवेयरनेस करें, लोग हेलमेट पहने, ड्राइविंग लाइसेंस लें, और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर की जनता को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? रोड में कैसे चलें हमेशा? जमशेदपुर की जनता को मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हेलमेट पहन के चलें, लाइसेंस बना के चलें, ट्रिपल राइट ना चलें, रफ ड्राइविंग ना करें, और पुलिस को देख के रुकें, भागे नहीं। आप भागते हो पुलिस को देख के तो आपको लगता है कि पुलिस का काम है आपको सेफ करना, उसके लिए ही पुलिस खड़ी है रोड में। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग हर समय चालान काटते हैं, वो एक प्रक्रिया है गवर्नमेंट उसमें हम लोग चालान काटते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोग पर डे प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप लोग भी इसमें लोग को अवेयरनेस कीजिए, जागरूक कीजिए कि सभी लोग हेलमेट पहन के चलें। थैंक यू वेरी मच सर। कदमा स्थित नेताजी सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। वहीं पूर्व मंत्री के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने नेताजी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नेताजी एक विचार है, सिद्धांत और एक संघर्ष एवं आदर्श है। 128वीं जयंती है और हम सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनकी जयंती में शामिल हुए हैं। नेताजी एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक संघर्ष है, नेताजी एक आदर्श है। और जिन महापुरुषों ने ये कहा हो कि तुम मुझे आज़ाद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप समझ सकते हैं कि कितनी बलिदानी और कितनी कुर्बानी के बाद इस देश को आज़ाद कराया होगा। और आने वाले समय में हम देश के महापर्व स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस को भी आने वाले समय में मनाने जा रहे हैं। और मैं नेताजी विचार मंच के सभी लोगों के प्रति बहुत ही गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा आज ये 15वीं वर्षगांठ हम यहाँ मना रहे हैं, और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लोगों में एक संवाद भी हम लोगों ने दिया है। आगे चल के इसको नेताजी के नाम से एक संग्रहालय भी बनाने का विचार है हम लोगों का। उस संग्रहालय में
हम चाहते हैं कि महापुरुषों के जीवन गाथा को साक्षात रूप से लोग पढ़ें, समझें, और जब तक संविधान को समझेंगे नहीं, देश की आज़ादी को समझेंगे नहीं, हमारे महापुरुषों की वीर गाथा को समझेंगे नहीं, तब तक वास्तव में हम सभी लोग अपने नेताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और जयंती नहीं मना सकते। इसलिए मैं पुनः जो है अपने साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और हम सभी लोगों को गौरव के साथ रहना है, क्योंकि हमारा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मुस्तानों का, और इस देश में माँ भारती के चरणों में लोगों ने शहादत देने का काम किया है, माँ भारती के प्रति जो है अपना मस्तक देने का काम किया है। आज हम नेताजी के प्रति बहुत दिल की गहराइयों से आभार भी व्यक्त करते हैं, और उनके प्रति बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंग बंधु ने निकली रैली। जमशेदपुर सामाजिक संस्था बंग बंधु ने देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई। इस विशेष अवसर पर जमशेदपुर के सभी बांग्ला भाषी संस्थान एक साथ आकर नेताजी की जयंती को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया। संस्था की अध्यक्ष अपर्णा गुहा और महासचिव उत्तम गुहा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। समाज सेवी पूर्वी घोष ने बताया कि 23 जनवरी को संस्था के चारों जोन साकची, बिष्टुपुर, परसुडी, सुंदरनगर, कदमा, सोनारी, बारीडीह, टैल्को, बिरसांगत से महिलाएं, बच्चे और पुरुष एकत्र होकर साकची पहुंचे। भव्य झांकी का आयोजन साकची आई हॉस्पिटल से एक विशाल झांकी निकाली गई। है अपर्णा आज इनका सेक्रेटरी है हमारा मिस्टर गुहा। इन दोनों मिलकर सभी संस्थाओं को एकजुट करके बहुत कठिन काम है, इतना कठिन काम को लेकिन इतना सहज में सकती, और भव्य रैली की तरफ से हमने उनका साक्षी आई हॉस्पिटल से झांकी निकाल के बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति गीत गाओ पर हम लोग इधर आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने श्रद्धा निवेदन की। हम एक चीज कहना चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आज़ादी का पहला राष्ट्र नायक थे। 1943 में अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूरा देश को मुक्त किया था, और तभी हम लोग जानते हैं कि हमारा देश स्वाधीन हुआ था, और नेताजी हमारा राष्ट्र नायक है। राज्य सरकार के मिलकर इस पार्क के उद्धार के इस पार्क को और तरीके से बनाया जा सके, और लोग नेताजी को याद करने के लिए आए, उनसे जुड़ी चीजों को महसूस करने के लिए आए। खरसावां के जोजो कुर्मा गांव में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता हुआ संपन्न। खरसावां प्रखंड अंतर्गत जोजो कुर्मा के नेहरू मैदान में नव युवक संघ जोजो कुर्मा के द्वारा 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में खेल में प्रदर्शन कर प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को खरसावां विधायक दशरथ गागराई के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही हर साल की तरह नेहरू मैदान के बीच में बुगी बुगी डांस का आयोजन किया गया। इससे पूर्व नव युवक संघ जोजो कुर्मा कमेटी द्वारा अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक दशरथ गागराई ने आयोजनकर्ता कमेटी के सदस्यों को एवं मेला दर्शकों को नव वर्ष मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज सेवी बासंती गागराई, जिला संगठन सचिव कालिया जामुदा, फिल्म निर्देशक शिवा देवगम, प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा प्रधान, सचिव संगी हेमब्रम, सुक्रा महतो, सुभाष चंद्र सिंहदेव, प्रशांत सिंहदेव, दशरथ महतो, निकेश सिंहदेव, वृंदावन महतो, जितमोहन महतो, भूषण महतो, सैबू बेहरा, संतोष सिंहदेव, चैतन महतो, निकेश महतो, कामाख्या सिंहदेव, यशवंत प्रधान, अनंत सिंहदेव आदि उपस्थित थे। आदित्यपुर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध का खुलासा किया। पहले मामले में 20 जनवरी 2025 को आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, लूट और रंगदारी मांगने की घटना हुई। आरोपियों गोलू कुमार सिंह, आदर्श कुमार और विकास राय ने ऑर्डर के बहाने डिलीवरी बॉय को बुलाकर थाना, मोबाइल और 1800 रुपए जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर कराया। अगले दिन 8000 रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। पुलिस ने तकनीकी सहायता से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से छिना गया मोबाइल और अन्य 3 मोबाइल बरामद किए। दूसरे मामले में 14 मई 2024 को टाटा स्टील गम्हरिया प्लांट के लोडर ऑपरेटर अभय सिंह की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश मुखी, सुमित मुखी और विकास जोगी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से छिना गया मोबाइल और अन्य साक्ष्य बरामद किए।
पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा ने त्वरित कार्रवाई के लिए गठित टीम की सराहना की और अपराध पर कड़ी नजर बनाए रखने का आश्वासन दिया। 20 जनवरी की रात की है और 11 बजे के करीब एक जोमेटो से कुछ लोगों ने फूड का ऑर्डर किया था। जब जोमेटो डिलीवरी फूड लेकर बताए गए पता ऑटो क्लस्टर के पास पहुंचा तो वहाँ पहले से रोड पर ही 4-5 लड़के खड़े थे और चारों लड़के ने इनको पकड़ लिया और सबसे पहले इनसे खाना ले लिया और खाने का पैसा भी नहीं दिया। फिर इनसे मोबाइल लेकर और ज़बरदस्ती बोला कि इस नंबर में 1800 रुपया अभी ट्रांसफ़र करो। ये डर से एक जो नंबर बताया गया उस नंबर पे 1800 रुपया ट्रांसफ़र किया। फिर चारों ने मिलकर इनका मोबाइल भी छीन लिया। फिर इनको कुछ देर कब्जे में रखने के बाद थप्पड़ से मारपीट कर इनको वहाँ से भगा दिया। अगले दिन इनके द्वारा कांड आदिपुर थाना अंकित कराया गया और इन्होंने बताया कि उसी छीने गए मोबाइल से इनके भाई को लगातार धमकी दी जा रही थी कि तुम हमको पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है, तुम्हारे भाई को हम जान से मार देंगे। उनके घर वाले काफी डर गए थे और पैसा देने ही वाले थे। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये लोग को कहीं से ये खबर मिल गई थी कि वो पुलिस के पास चला गया है, तो ये लोग चेन्नई भागने की फिराक में थे और पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 3 अभियुक्तों को छीने गए मोबाइल के साथ और जो 1800 रुपया ट्रांसफर किया था उसके सबूत के साथ पकड़ लिया गया। क्या क्या नाम है तीनों का? तीनों का नाम एक गोलू कुमार सिंह है जो RIT थाने का है और दूसरा आदर्श कुमार है और विकास राय है। ये दोनों बक्सर जिला के रहने वाले हैं। ये दोनों से सिक्योरिटी के नाम पर, नौकरी दिलाने के नाम पर इनको वहां से ये लोग बुलाए थे। इसके साथ एक दूसरा मामला है जो विगत 14/5/24 को टाटा स्टील गमरिया प्लांट में एक लोडर ऑपरेटर अभय सिंह की हत्या की गई थी। उसमें कुछ लोग शामिल थे जिसको रात में छापामारी कर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी के अंतर्गत शामिल 3 व्यक्ति जिसका नाम आकाश मुखी, सुमित मुखी और विकास जोगी है, सभी बगान पारा के रहने वाले। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खरसावा प्रखंड अंतर्गत तेलायडीह में नवनिर्मित काली मंदिर, शिव मंदिर व महाविष्णु मंदिर का 3 दिवसीय प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। करीब 511 महिलाओं ने गाजा बाजा के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। बालीजुड़ी नदी के झुमर के क्षरी घाट पर पूजा के बाद पीले रंग की साड़ी पहन महिलाओं ने माथे पर कलश रख नवनिर्मित मंदिर परिसर पहुँचे। मंदिर प्रतिष्ठा के पहले हैं देव देवताओं का आह्वान किया गया। कलश यात्रा सह मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ओडिशा के तालचेर से विधायक बृजकिशोर प्रधान, स्थानीय विधायक दशरथ गागराई शामिल हुए। बड़ी संख्या में भक्तों उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।